आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। मोदी सरकार ने जो ये है ना 3 बिल के रूप में, इसे सब पूछने में लगे हुए हैं। जब विदेश से लेकर के लोगों को अपने सांसदों को लेकर आए थे विदेश में देश में घुमाने के लिए तब वो बात याद नहीं आई थी। आज एक ट्वीट कर दिया, उसके लिए पेट में दर्द होगा इनको। ये कौन सी बात है? आप करें तो चमत्कार, कोई और करे तो बलात्कार। ये जो किलेबंदी कर रहे हैं मोदी जी, ये कहीं न कहीं अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, किसानों के लिए ये जो किलेबंदी, ये कील कांटे किसानों के लिए कुछ नहीं है। वो खेतों में नंगे पैर काम करने वाला ये कील कांटे क्या देखेगा। एक तरफ जहां नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने दिल्ली एनसीआर की उन सीमाओं पर घेराबंदी बढ़ा दी है जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी होता है कि क्या किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती दिखाई दे रही है। जबकि सरकार ये दावा करती है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से घेराबंदी की गई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा में तब्दील कर दिया गया है। हमारे साथ कई किसान इस वक्त मौजूद हैं, हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, सरकार की मंशा क्या है। जी आप बताएं, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है और हम लोग जिला आगरा से बहुत सारे साथियों के साथ यहाँ पे धरने को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, धरने को तो अच्छा ये बताइए कि जो घेराबंदी जिस तरह से सरकार ने कर दी है, अचानक से कील लगा दिए गए हैं, कील ठोक दिए गए हैं, तार लगा दिए गए हैं, वो भी काटीले तार। ऐसे में किसान के सामने अब क्या रास्ता दिखता है? जिस तरह से सरकार ने कीलबंदी करके जनता को रोकने का काम किया, किसानों को रोकने का काम किया है, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। यहाँ समर्थन जारी रहेगा। जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हमारी भी घर वापसी नहीं होगी। सरकार ने जो इस तरह कील लगा के अपने देश का नाम विश्व में जो बहुत नीचा करने का काम किया, बहुत ही छोटी मानसिकता के साथ इन्होंने किया है। और आज वो लोग उस कीलों को निकालने का भी काम कर रहे हैं। क्यों कील लगाएगी? क्या किसान इससे रुक जाएगा? मैं मानता हूँ किसान नहीं रुकेगा, ना नौजवान रुकेगा। तो क्या विश्वास की अब कमी होती दिखाई दे रही है? जो विश्वास बिल्डअप हुआ था, जो बिल्डअप किया गया था विश्वास, उसमें अब कमी होती दिखाई दे रही है? किसके विश्वास की बात कर रहे हैं आप? जी, सरकार से जो विश्वास, तभी तो वार्ता हुई थी, 13 दौर की वार्ताएं हुई थी। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। ये सरकार को सोचना है कि वो जल्द से जल्द हमसे वार्ता के लिए आए, तभी बात बनेगी। उससे पहले हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी आगरा से हूँ। मेरा नाम संतोष चार है। हाँ, आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। इस तरह से किसानों के हौसलों को रोका नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। हम यहाँ तभी जाएंगे जब ये बिल वापसी होगी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम यहीं बैठेंगे। उसके लिए हमें कोई भी शहादत देनी पड़े, हम तैयार हैं उसके लिए। जी आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। अच्छा, आगरा से। आप इनके साथ आए किसानों के समर्थन में। आप लोग कहाँ से आए? मैं कासगंज यूपी से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से, आप जितनी जल्दी बिल को वापस कर लेंगे और MSP कानून बनाएंगे, उतना आपका फायदा होगा। क्योंकि धीरे धीरे ये जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन नहीं, ये हमारे देश की बातें विदेशों तक जा रही है, इससे देश की बदनामी भी होती है। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, ये आने वाले समय में इस साल की बात आपके लिए दुखदायी ना हो, सत्ता परिवर्तन ना कर दे। आपको अगर सत्ता में आना है, यूपी से 80 सांसद जाते हैं, देश की सत्ता को बदलते हैं, तो बहुत जरूरी है, इस बात को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि ये देश का विकास हो, युवा आज मांग रहा है विकास, युवा को चाहिए विकास। विकास के नाम पे वोट मांगा था आपने क्या कहा था? विकास देंगे, काला धन वापस आएगा, कुछ नहीं हुआ ना। तो आपने कहा था 15 लाख, ये जो बातें कहाँ चली गई? आज जो बात हो रही है विकास की बात हो रही है, विकास नहीं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी से, किसान कुछ नहीं मांग रहा, किसान के लिए MSP तो बिल, तीनों बिल वापस मांग रहा है, MSP मांग रहा है। अगर किसान ने कर्जा माफी के लिए मांग कर ली या बिल संशोधन का मांग कर लिया तो चलिए, काफी नाराजगी। जी क्या कहेंगे? घेराबंदी तो बहुत बढ़ा दी गई है। घेराबंदी नहीं, अब जो इन्हें बिल वापस करने पड़ेंगे। ये सरकार झुक चुकी है। जिस दिन से सारा ये यूपी का किसान जुड़ गया, उस दिन से मोदी जी ने कह रहे हैं 1 कॉल की दूरी है। 2 महीने से मोदी अब तो कांटीले तार लगा दिए गए हैं। हट गए, कटीले तार हटाने लगे, डर गए। अच्छा, हट गए, हटने लगे। तो अब क्या लगता है कि सरकार झुक रही है? आपको ऐसा? सरकार जब नू कह रही सरकार के 1 कॉल की दूरी है, यानी 2 महीने से बोल रही सरकार झुक गई। लेकिन जो कील हटाने की बात हुई थी, दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि ये गलत बात है, कील को इधर से उधर किया जा रहा है। ना हटने लगी किले। अच्छा, तो उम्मीद बढ़ गई अब। क्योंकि मोदी को पुरानी बातों का वो आ रहा। सारी सरकारें किसानों के सामने झुकी हैं। राजीव गांधी भी झुका है, मनमोहन देसाई भी झुके हैं, वीर बहादुर शास्त्री भी झुके हैं। हमने सन 88 में लाल किले पर धरना दिया था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। किसानों की बात मानी उन्होंने।
अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं फिरोजाबाद से हूँ। ये जो किलेबंदी कर रहे हैं मोदी जी, ये कहीं न कहीं अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, किसानों के लिए ये जो किलेबंदी, ये कांटे कील कांटे किसानों के लिए कुछ नहीं है। वो खेतों में नंगे पैर काम करने वाला ये कील कांटे क्या देखेगा? किसान मोदी जी अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं अगर ऐसे किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। इस हिसाब से कहीं न कहीं मोदी जी घाटा उठाएंगे इस चीज़ का। मोदी और योगी दोनों जी, कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? कब से हैं आप? जब हमें 2 महीना आ गए, तो कब तक रहेंगे? जब तक रखेंगे, जब तक लगे वापस ना होंगे, जब तक लग रहेंगे। और इन्होंने मोदी जी ने सोचो का, मैं बताऊँ तुम्हारे ताई कि जैसे बड़े आदमी सोनो चांदी राखे करते थे तिजोरिन में, हीरा जवाहरात, तो इन्होंने भी सोचो कि हीरा जवाहरात पे इन्होंने सब पे को लगा के देख लो अपनी निगाह घुमा के। तो इन्होंने कही कि जनानी सोना पहनती है साल में 17 बार के 16 बार उस सोने के ताई। तो इन्होंने कही कि फिर वो तिजोरी में बंद रह जाता है। तो इन्होंने सोची मोदी ने और जोगी ने सबने मिल के कि सबसे बढ़िया व्यापार एक चीज का है कि पड़ो भाव आदमी से लेकर और आम आदमी तलक 2 बार खाना खाता है एक दिन में, तो 750 बार के 700 बार खाना खा लेता है। तो मोदी जी ने सोची कि सबसे बड़ी स्कीम ये है कि जिस पे निगाह डालो किसान के खाने पे। तो जो किसान के खाने पे ना पड़ रही है, तुम्हारे पे हमारे पे सब पे पड़ रही है। जो अब मोदी जी ने जो समझी तो एकदम टेंटिया पकड़ने को इरादो कर रहे हैं किसान को कि टेंटिया पकड़ लें तो कब्जा में आ जाएंगे। तो मोदी जी तो टेंटिया पकड़ने को काम कर रहे हैं कि नहीं भजनों भारी पड़ जाएगा। यहाँ तक रिंगे कहाँ, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ये, कोई विदेशी अंग्रेज तो है ना। अच्छा, ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट जो है उसका रुख सख्त होता दिखाई दे रहा है या फिर वो पीछे हटने को तैयार है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? सरकार बनाते समय उन्होंने जितने वायदे किए थे वो किसी वायदे पर खरे नहीं उतरे। उनको नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह के काले कानून लेके आए, उसका किसान पुरजोर विरोध करते हैं। मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, हम आपसे वायदा कर रहे हैं। जी जी, आप कहाँ से आए? भैया मेरा नाम गौरव चौधरी है, मैं मेरठ से हूँ। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसान हटेगा नहीं, ना घर वापसी होगी। और जो है पंचायतें शुरू हो गई हैं, गांव-गांव सब किसान इकट्ठा हो रहा है। और जो 6 तारीख का जो अभी हमारे नेताओं ने ऐलान किया है चक्का जाम का, उसमें शांति प्रिय तरीके से किसान चक्का जाम करेगा और मोदी जी को और मोदी की सरकार को दिखाने का काम करेगा कि किसान एक है। और वो जो भूलवश उन्होंने जो है कानून हम पे लादे गए हैं, वो भी क्या नाम है अंबानी और अडानी की सलाह से लाद दिए। तो इसलिए मोदी जी को गलती मान लेनी चाहिए कि भाई 2 आदमियों की सलाह से मैंने कानून लाद दिए और कानून वापसी का ऐलान कर देना चाहिए। अच्छा, कई अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व ने इस पर बयान दिया है, ट्वीट किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, ट्वीट जिसने भी किया वो ठीक करा, बिल्कुल ऐसा है। हमदर्दी सबको है, बाहर वाले भी देख रहे हैं कितनी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो देखो उन्हें भी हक है करने का। और जब मोदी जी कर सके, जब मोदी जी ट्रंप के बारे में कर सके हैं कि भाई ट्रंप पे ये हुआ वो हुआ, ट्वीट करते रहते हैं, तो दूसरे भी कर सके, उसमें क्या बात होगी? कोई गलत थोड़ी कह दी उन्होंने। हाँ, आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ, आप भी किसान हैं या किसान के समर्थन में आए? किसानों के समर्थन में आया हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश गौतम है। हाँ, क्या कहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के जरिए ट्वीट किया गया? जो लोग लोकतंत्र के पक्षधर हैं, जो लोग इंसानियत पे भरोसा करते हैं, जो लोग नाज खाते हैं, अन्नदाता का उगाया हुआ नाज खाते हैं, वो लोग सभी लोकतंत्र के और किसानों के पक्ष की बात करेंगे। मोदी जी अपने ही बातों को भूल जाते हैं कहकर। ट्वीट तो शुरू हो गए, ट्वीट वाली कोई बड़ी बात नहीं है, उसने एक ट्वीट ही तो किया है। मोदी जी से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। रही बात दूसरी, जब लेकिन कई लोगों ने तो एतराज किया है ना, कहा है कि नहीं हमारा आंतरिक मामला है। हाँ बिल्कुल, कंगना रनौत जी ने भी कहा है। वो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देती है, उन्हें कुछ को पता नहीं है, गेहूं नहीं खाती क्या? नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी वक्तव्य आया। सर सब के सब, जैसे एक बच्चा लेटरिंग करके उसे कर देता है ना आंगन में, तो पूरे घर के समेटने में लग जाते हैं। मोदी सरकार ने जो ये है ना 3 बिल के रूप में, इसे सब पूछने में लगे हुए हैं। भैया ऐसा है, सारे के सारे गंदगी साफ कर रहे हैं अपनी। अनुच्छेद 370 हटाया था, तभी वो भाजपा वाले थे। जब विदेश से लेकर के लोगों को, अपने सांसदों को लेकर के आए थे विदेश में घुमाने के लिए, तब वो बात याद नहीं आई थी। आज एक ट्वीट कर दिया, उसके लिए पेट में दर्द होगा इनको। ये कौन सी बात है? आप करें तो चमत्कार, कोई और करे तो बलात्कार। ये कोई लोकतंत्र की एक खास बात होती है, जहां पर लोकतंत्र यानी कि लोगों के अधिकारों का हनन होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो जो लोकतंत्र में भरोसा करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो भारत का हो या अमेरिका का हो, एनीवे कहीं का भी हो, इंसान है,
तो इंसानी अधिकार तो होंगे, मानव अधिकार तो होंगे, उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा है, लोकतंत्र का साथ दे रहे हैं वो लोग। उन्होंने कौन सा गलत कर दिया? भैया ट्वीट तो इस वजह से हो रहे हैं जब से कल लोगों ने देखा कील बिछा दी और भाई बॉर्डर तैयार कर दिया, जब से सोशल मीडिया पे चला, हालांकि बड़ी मीडिया नहीं दिखा रही पर सोशल मीडिया सब दिखा रही, तो तब से ट्वीट होने शुरू हो गए। और अब ये इतने ट्वीट होंगे, जब तक ट्विटर नहीं बनेगा ट्वीट होने शुरू हो जाएंगे। और भैया एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये फिल्म स्टार हैं हमारे, अक्षय कुमार हो, तमाम लोग जो अपनी अपनी राय अब दे रहे हैं, कम से कम जो अन्न खाने वाला आदमी जो अन्न खा रहा है किसान का, वो अच्छी बात रखे और किसान के हित में बोलने का काम करे, ये बात समझनी चाहिए। और जो एक सरकार कर रही है, जब एक बात बताओ, सीधा सीधा फंडा, लोग पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई एक बात तो बताओ, कानून किसके लिए बना है? कानून बना है किसान के लिए, और जब किसान ही इस कानून से खुश नहीं है तो ये क्यों थोपा जा रहा? वो भी 2 आदमियों की सलाह पे, अंबानी और अडानी की सलाह पे थोपा जा रहा। बताओ, ये तो जबरदस्ती है। हिंदुस्तान के अंदर 600। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो साफ कहना है किसानों का कि अंबानी और अडानी के लिए कानून बनाया गया है, जब हमें ये मंजूर ही नहीं तो इसे क्यों लागू किया जा रहा है? और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के जरिए इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, उसका भी ये समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमदर्दी में हमारे किया है, इसलिए इसे गलत नहीं किया जा सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैसल फैज़ी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।